मेरा हमेशा से ये मानना है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हों, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हों, बार-बार रो रहे हों, तो उन्हें थोड़ा बाहर घुमाने ले जाना चाहिए। इससे उनका ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ जाता है, उनको नया माहौल देखने को मिलता है और उनका मूड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। पिछले लगभग 1 महीने से मैं रिद्धि को कहीं बाहर नहीं ले जा पा रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी यहाँ की बहुत ज़्यादा गर्मी। बाहर इतनी तेज़ धूप, गर्म हवाएँ चल रही है कि पार्क ले जाना भी मुश्किल हो गया है। ऊपर से कुछ दिनों के लिए मेरे पतिदेव भी बाहर गए हुए थे, इसलिए बाहर जाना और कम हो गया था। लेकिन 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा बेहतर था, तो हमने सोचा कि रिद्धि को कहीं घुमाने ले चलते हैं, इस वजह से हमने मॉल जाने का प्लान बनाया। मॉल पहुँच गए सबसे पहले हम बुक्स देख रहे थे, मैंने रिद्धि के लिए कुछ किताबें देख रही थी उसकी एज के हिसाब से लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो हमने उसे छोड़ दिया। पहले तो हमने सोचा था कि बाहर-बाहर ही घूमते, बाहर-बाहर ही इसको राइड करा देते, पर वहाँ जाने के बाद वो अंदर जाने के लिए रोने लगी तो फिर हम अंदर भी गए। उसके बाद हमने दूसरे स्टोर्स घूमने जहाँ पर इसको सॉफ्ट टॉयज़ दिख गए एंड आजकल इसको सॉफ्ट टॉय में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मतलब कहीं भी ये जा रही है सॉफ्ट टॉयज़ को देख ही रही है। हालाँकि हमने कुछ खरीदा नहीं क्योंकि घर पर ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। अगर मैं रिद्धि की सबसे पसंदीदा चीज़ की बात करूँ तो वो है एस्केलेटर। एस्केलेटर देखते ही उसकी किसी अलग ही लेवल पर पहुँच जाती है। उसे लगता है कि वह खुद ही सब कुछ कर सकती है। पूरे मॉल में वो हाथ पकड़ कर चलने के बजाय खुद से एक्सप्लोर करना चाह रही थी। फिर हम वहाँ पहुँचे जहाँ बच्चों के लिए राइड्स और जंपिंग एरिया था। वहाँ थोड़ा वेट करना पड़ा एंड सच कहूँ उस दौरान उसको सँभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था और बार-बार अंदर जाने की ज़िद कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसका नंबर आया और वो जंपिंग एरिया में गई, उसकी खुशी देखने लायक थी। उसे इतना एन्जॉय करता हुआ देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने डोसा खाया। हम इन्होंने रिद्धि को भी 1 बाइट खिलाई लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा तीखी थी, इसलिए उसने 1 बाइट लेते ही मुँह बना लिया और फिर खाने से मना कर दिया। आखिर में हम सुपरमार्केट गए जहाँ घर का कुछ सामान लेना था। वहाँ भी रिद्धि अपनी तरफ से चीज़ें देख रही थी और सब कुछ बड़े ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रही थी। सारा सामान लेने के बाद हम वापस घर आ गए और बस हमारा छोटा-सा आउटिंग डे यहीं खत्म हुआ। सबसे अच्छी बात ये रही कि रिद्धि ने बहुत अच्छा समय बिताया और इतना कुछ देखकर हमारा दिन भी बन गया। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।